ये घटना बहुत पुरानी है। इस घटना के बारे में आचार्य स्वरूपानंद अवधूत जिक्र किए थे। उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई थी। आनंद नगर में धर्म महाचक्र चल रहा था। आप जानते हैं कि धर्म महाचक्र 3 दिन का होता है। तो पहला दिन का बाबा प्रवचन किए, दिन वाला प्रवचन करके बाबा अपने टीम के साथ, मतलब पीए और सिक्योरिटी के साथ अपने क्वार्टर में आ गए और फिर अपना भोजन वोजन करके आराम किए। फिर उनका जैसा रूटीन है अपना करते रहे। तो उसके बाद आप जानते हैं कि आवर्त कीर्तन होता है, साधना होती है, गुरु पूजा वगैरह होती है। तो ये सब होने के बाद एक छोटा सा बच्चा बोलें तो 8-10 साल का बच्चा बाबा क्वार्टर की तरफ चला और चलते चलते पैदल चलकर वहाँ पहुँचा तो स्वरूपानंद मिले वहाँ पर। उनको उस लड़का ने बोला कि दादा, हम बाबा से मिलना चाहते हैं, ज़रा बाबा से मिला दीजिए ना। तो दादा सोचे कि इतना छोटा बच्चा बाबा से मिलकर क्या करेगा, बाबा का टाइम ही बर्बाद करेगा ना। ऐसे ही बाबा का शेड्यूल पूरा टाइट रहता था, सुबह से लेकर के रात के 11-12 बजे तक। तो किसी को बीच में घुसाना का मतलब है कि बाबा का रूटीन डिस्टर्ब करना। और उसमें भी ये छोटा बच्चा ये बाबा से मिलकर क्या करेगा, ऐसा दादा ने सोचा। तो मन में बैठाए कि नहीं, मिलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस बच्चा को डायरेक्ट बोलना भी ठीक नहीं लगता, साइकोलॉजिकल नहीं लगता कि नहीं तुमको नहीं मिलाएंगे। तो उन्होंने सोचा, विचार किया क्या बोलना चाहिए इस लड़का को। तो उन्होंने सोचा और बोला कि देखो बाबू, तुम आज नहीं मिला पाएंगे, कल आ जाना, कल मिला देंगे बाबा से। उन्होंने ये ऐसा इसलिए बोला कि उन्होंने सोचा कि ये बच्चा तो छोटा बच्चा है, कल तक में ये सब बात तो भूल ही जाएगा, फिर आएगा ही नहीं, तो ये प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो लेकिन बच्चा क्या सोचता है, बच्चा सोचा कि दादाजी बोले हैं कल मिला देंगे तो कल ही आ जाएंगे, एक दिन की तो बात है। दादा बोले हैं तो दादा कहीं झूठ थोड़े बोल सकते हैं, दादा हैं, दादा तो झूठ बोलते नहीं। तो दादा तो कल मिला ही देंगे, ठीक है कल आ जाएंगे। तो यह सोचकर इसी आशा में कि कल बाबा से मुलाकात होगी, वो लौट गया। फिर दूसरे दिन का प्रवचन किए बाबा, उसी तरह से बाबा एमजे क्वार्टर लौट गए और वह लड़का भी उसी तरह से गुरु पूजा करने के बाद बाबा क्वार्टर पहुंच गया। फिर वो स्वरूपानंद वहाँ मिले तो दादा सोचने लगे, अरे हम तो सोचे ये बच्चा भूल जाएगा, लेकिन ये तो भूला नहीं, ये तो आ ही गया, अब क्या बोलूँ इसको। और बच्चा सोच रहा है कि आज तो दादा बाबा से मिला ही देंगे, दादा तो कल बोले ही थे। लेकिन दादा को मिलाने की मनसा तो थी नहीं। तो उन्होंने फिर कोई जुक्ति निकाला, फिर कोई विचार सोचा उन्होंने, और उन्होंने बोला बच्चा को, अच्छा देखो बाबू, तुम तो अभी बहुत छोटा है, तुम थोड़ा बड़ा हो जाओगे ना तो तुमको मैं मिला दूंगा बाबा से, चिंता मत करो। अब वो कब बड़ा होगा, कब मिलाएंगे, अब क्या इसका कोई ठिकाना है, भरोसा है। तो अब बेचारा वो छोटा सा बच्चा क्या बोलेगा, दादा उस बड़े बुजुर्ग दादा उस तरह से बोल रहे हैं, तो ये छोटा बच्चा क्या सोचेगा, मन क्या करेगा। तो बेचारा उदास होकर, एक तरह से निराश होकर लौट गया। लेकिन उसके मन में जो बाबा से मिलने की इच्छा थी वो गई नहीं, मिलने की इच्छा तो ज्यों की त्यों बनी ही रही। फिर वह तीसरे दिन इसी तरह से दिन के प्रवचन के बाद बाबा तो आ गए, उसी तरह से वो लड़का भी
आवर्त कीर्तन साधना गुरु पूजा के बाद बाबा क्वार्टर फिर आ गया। आज का नज़ारा कुछ अलग ही था। आज दादा वो मिले नहीं, आज कोई नहीं था वहाँ पर, सामने में कोई नहीं था। बाबा का रूम भी खुला था। तो लड़का सोचा कि बड़ी अच्छी बात है, अच्छा संजोग है कि बाबा का रूम खुला है, कोई है भी नहीं, कोई दादा रहने से तो फिर तो कोई बहाना ही करते, तो अच्छा मौका है, बाबा के रूम में घुस जाता हूँ और बाबा से मिल लेता हूँ। तो वही किया, वो बाबा के रूम में घुसकर बाबा को साष्टांग प्रणाम किया। फिर बाबा देखे तो बोले बैठने के लिए, बोले बैठ गया बच्चा। अब बातचीत होने लगी, बाबा में और उस बच्चे में बातचीत होने लगी, वार्तालाप हो रही है। लेकिन रूम उसी तरह से खुला ही है, रूम का दरवाज़ा खुला ही है, आवाज़ बाहर जा रही है। और दादा लोग क्या थे, उस बिल्डिंग के, उस बाबा क्वार्टर के दूसरे छोर पर, दूसरे तरफ जो रूम था उसमें भोजन कर रहे थे, कई एक दादा लोग थे। तो आवाज़ ये जब जाने लगी तो वो सोच रहे, अरे ये बाबा के रूम से आवाज़ आ रही है, बाबा की भी आवाज़ आ रही है और किसी की आवाज़ आ रही है। इसका मतलब है कि बाबा के रूम में कोई घुस गया है बिना परमिशन का ही। यह तो ठीक नहीं हुआ। अब तो बाबा हम लोगों को बहुत डांट फटकार करेंगे, पनिशमेंट भी दे सकते हैं। तो खा रहे थे तो जल्दी जल्दी खाना समाप्त किए और निकले। लेकिन तब तक तो 15-20 मिनट हो चुका था। उस बच्चा को बाबा से जो कुछ बात करनी थी वो बात सब वो किया, और जो कुछ होना था, जो कुछ भी उसकी इच्छा थी, सब कुछ हो गया। अब उसका काम भी हो गया। अब बाबा के रूम से वो भी निकल रहा है और दूसरे तरफ के रूम से दादा निकल कर आ रहे हैं। बस बीच में ही दोनों की मुलाकात हो गई, आमने सामने हो गए। दादा सोचते हैं कि आखिर ये बच्चा तो बाबा से मिल ही लिया, और वो बच्चा सोचता है यही दादा हैं जो हमको 2 दिन टरका दिए, लौटा दिए, बाबा से मिला है नहीं। लेकिन एक दूसरे को कोई कुछ बोले नहीं, बच्चा भी चला गया। और दादा तो अब डरते डरते बाबा के रूम में घुसे, सोचे बाबा तो अब डांटेंगे ही, पनिशमेंट भी दे सकते हैं। तो ठीक है, पनिशमेंट देंगे या डांटेंगे ही तो क्या करेंगे, डांट सुन लेंगे, या पनिशमेंट देंगे तो पनिशमेंट ले लेंगे, और क्या करना है। तो ऐसा सोचकर दादा बाबा के रूम में घुसे, बाबा को प्रणाम किए और खड़ा हो गए। वो इंतज़ार करने लगे, बाबा तो डांटेंगे ही, लेकिन बाबा तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हो गया, बाबा कुछ बोले ही नहीं। तो सोचे अरे बाबा तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो मैं ही मौन भंग करूं। तो दादा बोले कि बाबा वो बच्चा घुस गया था। इतना ही बोले कि बाबा बोले हाँ जी घुस गया था, लेकिन जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। दादा सोचे अरे अच्छा क्यों नहीं हुआ, कोई भक्त भगवान से मिलता है तो भक्त के लिए तो अच्छा ही होगा, या कोई शिष्य गुरु से मिलता है तो उसके लिए तो अच्छा ही हुआ। अच्छा ही नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन बाबा बोलते हैं ये अच्छा नहीं हुआ। सोचे कि बाबा से पूछ ले बाबा कैसे अच्छा नहीं हुआ, लेकिन फिर डर लगा उनको कि कहीं इस बात को फिर शुरू करेंगे तो बाबा कहीं डांटने न लगे। अभी तक तो नहीं डांटे हैं। तो फिर दादा ने नहीं पूछा। फिर तो तीसरा दिन था ही, रात में बड़ा भाई मुद्रा हुआ, सभी लोग, बाबा भी अपने आनंद नगर से कलकत्ता चले गए, वो वर्कर लोग टीवी बनाकर अपने अपने, फिर बारी लोग तो अपने अपने घर चले ही गए। कार्यक्रम पूरा समाप्त। उसके बाद 6 महीना के बाद फिर आप जानते हैं कि हर एक 6 महीने पर आनंद नगर में DMC होता था, अभी धर्म महाचक्र होता, पहले धर्म महाचक्र होता था, अभी धर्म महासम्मेलन होता है। तो फिर 6 महीने के बाद फिर धर्म महाचक्र चल रहा था। तो फिर दादा को याद आई कि अरे पिछले साल वो एक बच्चा आया था, बाबा के रूम में घुस गया था, और बाबा बोले थे कि जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। तो क्या बच्चा का क्या हुआ, बच्चा आया कि नहीं आया, ज़रा पता लगाते हैं। तो वो फिर दौड़े दौड़े पंडाल के पास आया, पंडाल में आए
और बच्चा को खोजने लगे। एक्चुअली वो बच्चा को पहचानते थे, उनके माता पिता वो किस गांव का है वो भी जानते थे, उस गांव के और दूसरे मारी को भी जानते थे। तो वहाँ पर आए, पंडाल में आए और बच्चे को खोजने लगे। बच्चे को खोजने के क्रम में वहाँ उस गांव की एक महिला मिली, तो उससे पूछी, दीदी वो कहाँ, मुकुल कहाँ है? उस लड़का का नाम था मुकुल। तो मुकुल कहाँ है? तो बोले मुकुल वो देखिए मैं मुकुल की माँ बैठी है, उनसे बात कीजिए। तो मुकुल के माँ के पास गए, नमस्कार पाती हुई, फिर पूछे कि दीदी मुकुल कहाँ है? इतना बोलना था कि उस महिला के, मुकुल के माँ के आँखों से आंसू बहने लगे। दादा समझ गए क्या हुआ। उनको किसी तरह से सांत्वना देकर दादा फिर तेज़ी से बाबा क्वार्टर लौट आए, और बाबा क्वार्टर लौटने के बाद वो बाबा से मिले और बोले, बाबा पिछले बार एक लड़का आपके रूम में घुस गया था और आप बोले थे जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, तो याद है ना आपको? बाबा बोले, हाँ जी हमको पूरा ही याद है। तो क्या हुआ? तो वो बच्चा नहीं रहा, वो बच्चा एक्सपायर कर गया। तो बोला, हाँ मैं तो पहले ही बोला ही था जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। अब दादा सोच रहे हैं कि अब क्या करेंगे। तो दादा ने बाबा से आखिर पूछ ही लिया कि बाबा ये अच्छा कैसे नहीं हुआ? कोई भक्त भगवान से यदि मिलता है तो उसके जीवन के लिए तो ये तो बहुत बड़ी बात है, बड़े सौभाग्य की बात है। या कोई शिष्य गुरु से मिलता है, साक्षात करता है, तो यह भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन आप बोलते हैं जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, ये कैसे? तो बाबा ने कहा, देखो जी, तुम्हारे सोचने का दृष्टिकोण अलग है और मेरे सोचने का दृष्टिकोण अलग है। तुम अपने दृष्टिकोण से तुम भी ठीक हो और मैं अपने दृष्टिकोण से मैं भी ठीक हूँ। तुम तो उस बच्चे के दृष्टिकोण से बोलते हो और मैं उसके माता पिता के दृष्टिकोण से बोला। तो बच्चे के दृष्टिकोण से तुम जैसा सोच रहे हो वो तो ठीक ही सोच रहे हो, लेकिन एक माता पिता का बच्चा साथ छोड़ दे, मतलब उस बच्चे का एक्सपायर हो जाए, बच्चे की मृत्यु हो जाए, तो उस माता पिता का क्या बीतेगा? मैं तो इस दृष्टिकोण से बोला था, उसके माता पिता के लिए कि तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन उस बच्चा के लिए तो ठीक हुआ। तब दादा को थोड़ी संतुष्टि मिली, लेकिन पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि ठीक हुआ तो बच्चा तो मर गया, बच्चा की तो मृत्यु हो गई थी, ठीक कैसे हुआ? हाँ, तो बाबा इस चीज़ को समझ गए। इसलिए बाबा पूछे, क्या तुम उस बच्चे के बारे में और जानना चाहते हो क्या? तो दादा ने कहा, हाँ बाबा। तो बोला, अच्छा सुनो। वास्तव में वो बच्चा नहीं था जी, वह एक बहुत बड़ा साधक था, महान साधक था। पिछले 2-3 जन्म से वो साधना कर रहा था। पिछले जन्म में ही उसकी साधना पूरी हो गई थी, उसको मोक्ष मिलने ही वाला था। तो ठीक उसी समय जब मोक्ष मिलने ही वाला था, तभी उसके मन में कुछ इच्छाएं जग गई। आप जानते हैं कि किसी के पास कोई इच्छा है, कोई इच्छा बची रह गई या कोई संस्कार बचा रह गया, तो इस हालत में उसकी मोक्ष मुक्ति नहीं हो सकती है। मोक्ष के लिए सभी इच्छाओं का समाप्त हो जाना ज़रूरी है, सभी संस्कारों का समाप्त हो जाना ज़रूरी है, मतलब सारी इच्छाएं पूरी हो जानी चाहिए, सारा संस्कार का भोग हो जाना चाहिए, तभी मोक्ष मिलेगा। तो जब उसके मन में इच्छा आ गई तो मोक्ष होना रुक गया, तो परम पुरुष मोक्ष नहीं दिए। तो उसके मन में क्या इच्छा जगी थी, ये सब बाबा बोल रहे हैं दादा को उस बच्चे के बारे में। तो क्या इच्छाएं जगी उसके मन में? उसके मन में इच्छा जगी, वह मन में सोचा, परमात्मा को बोला, हे परमात्मा, हे परम पुरुष, तुम्हारी कृपा से मैं तो आध्यात्मिकता के शिखर पर पहुंच गया, हर एक तरह की समाधि हमें मिली, हर एक तरह से तुम्हारी अनुभूति हुई,
सब कुछ हुआ, किंतु एक चीज़ बाकी रह गई। वह क्या है? तो हे परमात्मा, मैं तुमको मनुष्य के रूप में देखना चाहता हूँ। तुम मनुष्य होकर आओ तो तुमको मनुष्य के रूप में मैं देखना चाहता हूँ। तुमसे मैं बात करना चाहता हूँ, तुम्हारी गोद में बैठना चाहता हूँ। और इसी तरह के कई एक इच्छाएं उसके मन में जगी। इतना बोलने के बाद फिर बाबा बोलते हैं, तो आज से 6 महीना पहले जो ये बच्चा हमसे मिला था, तो उस दिन उसकी वो सारी इच्छाएं पूरी हो गई थी। जब सारी इच्छाएं पूरी हो गई थी तो अब तो उसको मोक्ष मिलना ही हो पड़ेगा, मतलब परम पुरुष को मोक्ष देना ही पड़ेगा उसको। तो परम पुरुष ने उसे मोक्ष दे दिया। मोक्ष देने का मतलब यही है कि आत्मा शरीर से निकल जाएगी, आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। और इसी को तो लौकिक भाषा में मृत्यु बोलते हैं। लौकिक दृष्टिकोण से तो मृत्यु हो गई, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उसकी सद्गति हो गई, उसका मोक्ष हो गया। उसके लिए योग की क्रिया संपन्न हो गई, आत्मा परमात्मा से मिल गई। तो ये घटना है। तो सभी के जीवन का लक्ष्य है परम पुरुष की प्राप्ति। ये मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है। दुनियावी या भौतिक या शारीरिक सुख भोग के लिए और बहुत सारे जीवन हैं। बताया गया 84 लाख जोनी हैं। ये मनुष्य को छोड़ पर बाकी जीवन भोग के लिए है, लेकिन मनुष्य का जीवन एक्चुअली में योग के लिए है। साधना करके, भक्ति करके, सेवा करके परम पुरुष को प्राप्त करना है। तो उम्र देखकर भी हम नहीं बोल सकते कि आध्यात्मिक क्षेत्र में कौन साधक कितना आगे बढ़ चुका है। इसका मापदंड तो परमात्मा के ही पास है। इसी के क्रम में हम एक चीज़ और बोल देना चाहते हैं कि एक बार बाबा इसी तरह से धर्म चक्र में लास्ट दिन, मतलब रात में बराबर मुद्रा दे करके अपने रूम में आए और पीए को बोले, अभी सारे वर्कर को बुलाओ, सारे होल टाइमर वर्कर को बुलाओ, मैं मिलना चाहता हूँ। पीए दादा ने बोला कि बाबा ये तो आपका रूटीन नहीं है, बराबर मुद्रा के बाद तो आप आराम करते हैं। तो बाबा बोले वो तो हमको याद है जी, लेकिन मैं अभी सबसे मिलना चाहता हूँ, अभी सबको बुलाओ। तो दादा ने सबको खबर किया, एक एक करके दादा लोग आने लगे। लेकिन हॉल में पहले बाबा ही जाकर बैठ गए। ऐसे रिपोर्टिंग होती थी तो पहले वर्कर लोग आ जाते थे तो बाबा बैठते थे। लेकिन आज क्या हुआ, उस दिन क्या हुआ कि बाबा ही पहले बैठ गए, एक एक करके दादा लोग, दीदी लोग आने लगे। और जब प्राय सब लोग आ गए तब बाबा ने एक प्रश्न पूछा कि तुम लोग बताओ मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ। तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सटीक उत्तर क्या होगा या तो ठीक से किसी को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा था। तो हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने कहा, विजयानंद दादा थे, आप जानते होंगे, उनको बोला कि दादा आप बोलिए, बाबा प्रश्न किए उसका जवाब दीजिए। लेकिन बाबा ने ये सुन लिया। बाबा बोले नहीं ये नहीं बोलेगा। फिर एक आनंद मित्रा दीदी थी, आप लोग जानते होंगे, वो भी बड़ी भक्तिन थी और वो भी इंटेलेक्चुअल थी, बहुत ज्ञान था। तो उसको बोले जनरल सेक्रेटरी, तो बाबा ये भी सुन लिए। तो बोले नहीं ये भी नहीं बोलेगी। तब कौन बोलेगा? तो एक नया वर्कर अपने मन से उठ गया, खड़ा हो गया। तो बाबा बोले तुम बोलोगे क्या जी? बोले हाँ बाबा हम बोलेंगे। तो ठीक है बोलो। तो बोले बाबा आप आए हैं सदगुरु समाज बनाने के लिए, आनंद परिवार बनाने के लिए। इस तरह से वो नया वर्कर जो था वो बोला। तो बाबा सुन लिए, बोले अच्छा ठीक है बैठो। तो लोगों को लगा कि ये शायद सटीक उत्तर नहीं हुआ, इसलिए बाबा इस तरह से बोले बैठो। तो हो सकता है बाबा खुद बोलेंगे। बाबा भी समझे कि ये लोग सटीक उत्तर नहीं दे पाएगा तो हम ही को बोलना पड़ेगा।
तो ऐसा सोचकर उन्होंने बोला कि मेरे आने का दो उद्देश्य है, दो कारण से या दो काम के लिए मैं इस धरती पर आया हूँ मनुष्य के रूप में। एक तो मैं चाहता हूँ कि इस पृथ्वी पर के सभी मनुष्य जान ले, तुम लोग उसको उन लोगों को जना दो कि उसको मनुष्य का शरीर क्यों मिला है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। और मनुष्य जीवन का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। ये चीज़ सभी लोगों को जना देना पड़ेगा, सब लोगों को जान जाना चाहिए। किसी को बोलने के लिए नहीं रहे कि हमको तो कोई बोला नहीं, हम भी समझे नहीं, हमको और दूसरे लोग कोई बोला भी नहीं कि मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है। तो पहला तो ये हुआ कि मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जान जाए कि उसके जीवन का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है। मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। और दूसरा कारण है कि मैं चाहता हूँ कि इस धरती पर, पूरे पृथ्वी पर भक्ति की गंगा बह जाए। तो तुम लोग सब मिलकर भक्ति की गंगा बहा दो। मतलब भक्ति की गंगा बहाने का मतलब है कीर्तन 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 और भक्ति भाव की चर्चा। तो ये दो काम के लिए बाबा आए थे, सभी को जना देने के लिए कि उसके जीवन का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है, और दूसरा पूरे विश्व में, पूरे धरती पर, पूरे पृथ्वी पर भक्ति की गंगा बह जाए। गंगा बहाने के लिए, भक्ति की गंगा बहाने के लिए आए थे। इतना बोलने के बाद बाबा बोले कि तो तुम ऐसे करके बोले, तुम लोग सब मेरे इस दो छोटे से काम को पूरा करोगे, कर सकोगे? तो सबों ने हाथ उठाकर बोला हाँ बाबा। तो बाबा ने कहा ठीक है, और पिए के बोले देखो सब लोग प्रोमिस किया है, यह दो काम सब लोग मिलकर करेगा, तुम देखना इसको। तो इस तरह से सभी के जीवन का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है, और भक्ति की गंगा में गंगा बहाना और उस गंगा में स्नान करते रहना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। आप सबों को हार्दिक नमस्कार।